छतरी लगाए। अब भगवान इतना बड़ा कार्य करके क्या कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया। क्या बोल रहे हैं? कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। मैंने कुछ नहीं किया। जो बाल्यकाल में छोटे से मैं थोड़ा थोड़ा माखन चुराया, उस मक्खन को खाया तो बल बढ़ गया। और थोड़ी सी सहायता ग्वाल वालों ने की और राधा जी की कृपा से, मेरी जो राधा है ना, इसकी कृपा से ही मैंने इतना बड़ा पर्वत सच्ची निष्ठा से कनिष्ठा पर 7 दिनों तक उठा के रखा। अब इंद्र ने कहा इतनी बारिश मैंने कराई, देखकर आओ। दूतों को भेजा, सारा ब्रजमंडल बह गया होगा। आए देखा तो वहां तो धूल उड़ रही है महाराज। अब पानी कहाँ गया? परीक्षित जी कहते हैं महाराज पानी कहाँ गया? सुखदेव जी कहते हैं सुनिए, द्वापर में चल रही है कथा, चलो त्रेता में चलते हैं। एक समय की बात है, सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा कि आप हर बार ऐसे ही ब्राह्मण लेके आ जाते हो, थोड़े अच्छे ब्राह्मण लाना, आज फिर से मेरे को भोजन जीवाना है। और माता बहनों, समय समय पर अमास पूर्णिमा पे ब्राह्मणों को भोजन जीवाना चाहिए, इससे हमारा पितृदोष नष्ट होता है। हमारे घर में नारायण प्रतिपल कीड़ा करते हैं। जिस घर में होम, जिस घर में दान, जिस घर में ब्राह्मण का जीवना, जिस घर में गाय के लिए ना निकलना, जिस घर में पितरों की सेवा ना होना, और जिस घर में ठाकुर को समर्पण किए बिना ये कार्य या भोग लगे, वह घर शमशान के समान हो जाता है, वह घर रहने के लायक नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को जीवाना, गाय को जीवाना, कन्या को जीवाना, पितरों को जीवाना, भगवान के मंदिर में जाकर भोग लगाना, फिर स्वयं पाना, यही जीवन है। क्योंकि भगवान की कृपा से प्रत्येक वस्तु मिलती है, और जितने चीजों का बताया ये भगवान ही तो है। वो कन्या दुर्गा है, वह ब्राह्मण नारायण है, वह गए गौ गोलोक है, कृष्ण है। वे पितृ ही हमारे पितृदेव है, और जिसके पितृ संतुष्ट हो जाते हैं उसको संसार में कोई वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, केवल पितरों की कृपा से ही हरि आनंद होता है। तो राम जी गए। अब राम जी ने कहा ऐसा ब्राह्मण ऐसा, तो राम जी ने सोचा कि वो अगस्त मुनि के पास चलूं, क्योंकि उन्होंने एक बार एक आचमनी में सारे समुद्र को पी लिया था। अब सीता जी ने ठीक है अगस्त मुनि से कहा साहब ब्राह्मण देव, हमारी जो धर्म पत्नी हैं जनकनंदिनी, उनकी बहुत इच्छा है कि आप हमारे घर में पधारें और पधार करके भोजन स्वीकारें। ठीक है जाइए। आए हैं, सुंदर पैर धुलाए, हाथ धुलाए, मुख धुलाया, सुंदर आसन दी। आसन है चंदन की, चौकी लगी है आम की, थाली लगी है 56 प्रकार की चांदी की, सोने की थाली, चांदी की कटोरियां, पास में कांसे का गिलास, सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन और करपट्टी का इस कुलिका उसमें विराजमान है। माँ सीता जी से कहा कि देखिए देवी, आप भोजन करा रही हो, हमारा नाम है अगस्त। बोले महाराज आप कितना पाओगे, ऐसे दुबले पतले तो दिख रहे हो। अगस्त जी ने मन में कहा, और कहा क्या कि ये कटोरियों को ले जाओ, ये कटोरियां। अब भाई हम लोग भी जाते हैं तो छोटी छोटी कटोरियों में रख देते हैं, अब हम लोगों को तो बड़े बड़े पात्रों में जरूरत पड़ती है।
और वृंदावन में देखो आप ऐसे ऐसे थोंद वाले महाराज, जितना तुम में वजन है उतना ब्राह्मणों के महाराजों की 40 किलो की थोंद होती है। अब आ रहे हाथ फेरते। अब अगस्त जी महाराज कहने लगे इनको ले जाओ। बोले क्यों? बोले बड़े बड़े भगोना ले आओ। सो भगोना, बीच में अगस्त जी बैठे हैं, चारों तरफ भगोना, इधर से पा रहे हैं खीर, इधर आए तो रायता, इधर आए तो भैया रबड़ी, इधर आए तो बंगाली, चकाचक घुट रहा है महाराज दूध दही, शरीर लिपट रहा है, आनंद बरस रहा है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से 4 दिन हो गए, 5 दिन सीता जी कमर पे हाथ धर के बैठ गए। राम जी से कहने लगी अब तो बन ही नहीं रही। राम जी कहने लगे तुम्हारी तो इच्छा थी कोई ऐसा ब्राह्मण आए। 6वें दिन जाकर के थोड़ा सा गर्म हो गई, सिर दर्द होने लगा। 7वें दिन गई और रिद्धि सिद्धि को बुलाया, रिद्धि सिद्धि आई। फिर 15 दिन हो गए, फिर जैसे तैसे रिद्धि सिद्धि थकी तो फिर अष्ट सिद्धि आ गई। फिर गणेश जी आए साक्षात और गणेश जी बना रहे हैं और सब लोग परस रहे हैं, फिर भी नहीं माने। महीना भर हो गया, फिर नव निधि आ गई और नव निधियों ने आए। अब बोली महाराज पानी तो ले लो। अब बोले पानी तो ले लें लेकिन बीच तो आए, बीच आएगा तो पानी ले लेंगे, पहले नहीं लेते। ठीक है, समय निकला, फिर समय आया महाराज, भोजन चल रहा है चकाचक। अब भोजन के बाद में क्या हुआ? समय। अब राम जी तरफ देखें, सीता जी 2 महीने हो गए, क्या करें? राम जी ने कहा कुछ मत करो, तुलसी दल छोड़ दो। तुलसी दल डाल दिया, जल रख दिया। अब महाराज ने देखा तुलसी दल छूट गया। तुलसी दल छूटा तो महाराज उठकर खड़े हो गए। सीता जी बोली पानी तो पी लो। महाराज ने हाथ भी नहीं धुले और महाराज चले गए। अब पानी कब पिया? जो कल इंद्रदेव ने बरसात की, द्वापर में आकर के जल पिया, जल ग्रहण किया। तो ऐसे हमारे संत हुए। अगस्त मुनि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कितने छोटे मटका जैसे पेट वाले कुंभज ऋषि। कुंभज यानी मटका होता है संस्कृत में कुंभज, और इतना बड़ा समुद्र को वो पी गए। ये ब्राह्मण ही कर सकता है। कौन ब्राह्मण? जिस ब्राह्मण के बारे में बताया है, बहुत सुंदर बात कही है, सुन लीजिए। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण की परिभाषा के ब्राह्मण पेटी पताल छलो बलि, ब्राह्मण पेटी पताल छलो बलि, ब्राह्मण 60,000 को जारे, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो जल, और ब्राह्मण क्षत्रियों के दल मारे, ब्राह्मण लात हनि हरि के तन, और ब्राह्मण ने यदुवंश उजारे, ब्राह्मण से जन बैर करे को, तो ब्राह्मण सो परमेश्वर हारे, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे।